हमारी वर्कशॉप्स हैं जो क्रॉकरूम हाईवे के एरिया पे हमने जगह भी ली है 37 कनाल। वहाँ बड़ी बड़ी साइज़ की वर्कशॉप बन रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटअप होगा इस रीजन में कि जहाँ पे कि ये वो हाथ से काम करने की एक फैसिलिटी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया लेंस। मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, कुछ पॉलिटिक्स से हट के कुछ तालीम के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हम मशहूर हैं VCMCA हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी। गिलगित के दौरे पे थे तो आज हमने मौका मुनासिब समझा और आज हमारे मेहमान हैं। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब आपने कैंपस इस्टेब्लिश किया तो क्या आप समझते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो मकासद आपके थे, वो पूरे हुए? देखिए, मकासद जो है जब आप कहते हैं कि क्या मकसद था तो उसका मतलब है क्या मतलब था। तो मतलब कुछ भी नहीं था। अलबत्ता ये ज़रूर था कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि लास्ट 35-40 ईयर से GB से जो हमारा इंटेक है ना, NCA में, लाहौर में, फिर पिंडी कैंपस भी खुला, वहाँ पे सीट थी GB की, बहुत कम सीट थी क्योंकि वो जो कोटा सिस्टम है हमारा, उसका जो फेडरल गवर्नमेंट का आबादी के हिसाब से सीट्स है, तो एक सीट थी। आर्किटेक्चर की भी एक सीट है, डिज़ाइन की, फाइन आर्ट्स की, और टैलेंट बहुत इस रीजन से मैं देख रहा हूँ। लास्ट 35 ईयर से तो मैं खुद देख रहा हूँ इसे बहुत करीब से। ये बड़े आउटस्टैंडिंग बच्चे यहाँ से आते हैं और हमें दुख होता था कि हम इन 8-10 में से जो शॉर्टलिस्ट हम जो करते थे और उनमें से भी एक को हम सीट देते थे। तो ये एक हमारे पेश नज़र एक चीज़ थी। अच्छा, अब यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की, वो लाहौर तशरीफ भी लाए। फिर मैं जब यहाँ आया तो वानी साहब थे, लकीली एक बड़े इंतहाई आप समझ लें कि आउटस्टैंडिंग और विजिलेंट, और जिनके दिल में था तालीम, बिल्कुल तालीम के हवाले से उनकी एक टॉप प्रायोरिटी थी। तो उन्होंने हमें इतना जो है वो फैसिलिटेट किया और तमाम प्रॉमिसेस जो किए फुलफिल इन टाइम किए, तो जिसकी वजह से हमने हमारे यहाँ कैंपस आज आपको नजर आ रहा है। ये ज़रूर है कि जैसे आपने फरमाया कि वहाँ पे बहुत इस सिलसिले में रेजिस्टेंस भी थी हमारे बोर्ड के लेवल पे भी, और फिर ये भी था कि इतनी दूर जाके हम इसे मैनेज कैसे करेंगे, जो फासला बहुत है गिलगित का। लेकिन तो सॉरी मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस आमतौर पर इसलिए होती है कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है ये। जी, यही था जी। उनका ख्याल था जी यहाँ जो एक्सेस है ना, यहाँ पहुँचना, फैकल्टी का पहुँचना, फिर उसे सस्टेन करना। लेकिन जी क्योंकि उस वक्त हमें मैं भी चार्ज था बिल्कुल, क्योंकि मैं दिल से ही चाह रहा था कि गिलगित के बच्चे जो है वो डिजर्व करते हैं। तो अब जहाँ तक ये था कि फाइनेंशियली ये वायबल बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल नहीं है। अब वायबिलिटी अगर ये है कि इंस्टीट्यूशन चलेगा, बच्चे फीस देंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये एक बच्चे का ये राइट है कि उसे तालीम मिलनी चाहिए और उसके घर तक मिलनी चाहिए। इस वक्त क्या क्या ऑफर कर रहे हैं सर स्टूडेंट्स? सर हम तमाम सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। मास्टर्स? जी मास्टर अभी शुरू नहीं किया हमने। देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमने इनिशिएटिव ये लिया था कि हम एक एसोसिएट डिग्री शुरू करेंगे 2 इयर्स, और इस एसोसिएट डिग्री को जो बच्चा कंटिन्यू करना चाहेगा 4 ईयर की डिग्री, कंप्लीट डिग्री, तो वो लाहौर या पिंडी के लिए वो एलिजिबल होगा। 2 इयर्स यहाँ पढ़ने के बाद वो लाहौर या पिंडी कैंपस को ज्वाइन कर लेगा और डिग्री कंप्लीट करेगा। और एक्चुअली यहाँ हमारा जब मेन टारगेट ये था कि GB में जैसे वुड यहाँ पे बहुत है, और फिर इन लोगों की एक स्किल भी है, जैसे अलतित फोर्ट, कोई भी वुड की चीज़ को आप देखते हैं तो उस पर काम हुआ हुआ है। बिल्कुल हमारी टारगेट था कि हम एक्चुअली यहाँ पे बड़ी बड़ी वर्कशॉप, हमारा 2-3 बनाने का प्रोग्राम है, वुड का, मेटल का, और जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट यहाँ पे है, जेम का और स्टोन मार्बल पे काम करने का। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो हमारा ग्रेजुएट है 2 इयर्स में, वो जो बेसिक स्किल्स है उसको इतना रिफाइन कर ले, यहाँ जो एक रॉ मटेरियल यहाँ पे है ना, लकड़ी जो यहाँ अक्सर उरुल रही होती है कि यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ से यहाँ नहीं आ सकती, तो उसे मल्टीप्लाई वो कर सकता है कम से कम 10-15 से, कि उसी बिल्डिंग का टॉप क्वालिटी का फर्नीचर बना ले, और तो यहाँ से बड़ा एक एक्सपोर्ट का रूट एक बन सकता है, उसको एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये हमारा जो टारगेट है कि आर्ट डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मल्टीमीडिया, जो मॉडर्न जो टूल्स हैं वो है, लेकिन उसके साथ साथ जो बेसिक स्किल है वो हम चाह रहे हैं कि वो एक स्किल्ड ग्रेजुएट हम प्रोड्यूस करें, कि बजाय इसके कि वो 5-4 साल की डिग्री कंप्लीट करे, 2 साल में भी अपना वो सीख के अपना काम शुरू कर सकता है, अपनी वर्कशॉप बना सकता है, और जो बड़ी बड़ी वर्कशॉप NCA ने एस्टेब्लिश करनी है उसका पार्ट बन सकता है। ठीक। और वो यानी 2 साल के बाद वो अर्निंग हैंड हो सकता है अपनी फैमिली के लिए।
तो इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में बड़े शहरों में ये वर्कशॉप्स एस्टेब्लिश्ड हैं? सर अनफॉर्चुनेटली जो सेटअप हम चाह रहे हैं ना वो अभी तक कहीं पे भी नहीं है, और अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि हर कम से कम जो कॉलेज के लेवल पे ही होनी चाहिए। ठीक। देखिए जब हम एक कागज बांट रहे होते हैं ना, FA का या BA का या चाहे मास्टर्स का, ये डिग्री जिसे कहते हैं, ये मेरे नज़दीक ये इससे ज़्यादा कोई एक वक्त ज़ाया करने का कोई काम नहीं है। ठीक। हमारा जैसे जो मिल्क है वहाँ पे स्किल ओरिएंटेड वर्कशॉप होनी चाहिए, और अगर जो रिसर्च है वो भी कल्मिनेट किसी प्रोडक्ट पे होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस किस्म के नखरे कि आप पता नहीं किस लेवल की रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे पास इतने मसाइल भी नहीं है। जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। सही है। तो इस वक्त यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है? हमारे पास 48 है। और फीस स्ट्रक्चर मतलब उसी तरह जिस तरह बाकी पाकिस्तान सर लाहौर का जो फीस स्ट्रक्चर हमारा बेन है ना, हमने उसको पहले हाफ किया था, फिर हमने 1/3 कर दिया था। ओके। हमारे पास जो फीस है जो HCA की है उसका 1/3 हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं, और बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि शायद हम 70% से ज़्यादा बच्चे जो है वो फुल स्कॉलरशिप पे हैं। अच्छा जी जी 70% प्लस? जी प्लस। ठीक। ये बहुत कम है जो फीस दे रहे हैं। और देखिए जैसे आपने कहा ना कि हमारे जो टारगेट था, मकासद थे, हमारे मकासद बुनियादी तौर पर ये थे ही नहीं। हम यही समझ के यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे ग्रांट मिलेगी या नहीं मिलेगी, फीस रिकवर होगी या नहीं होगी। हम ये जानते थे कि नहीं होगी। लेकिन अब मकसद ये नहीं है कि अगर फीस नहीं रिकवर होगी तो यहाँ पे NC नहीं आएगा। तो NC यहाँ पे पूरा प्लान से आया है कि हम इसे चलाएंगे। तो जिस तरह का इस वक्त बच्चे आपके पास हैं या टैलेंट है, आपने जाहिर देखा होगा, तो आप मुतमईन हैं कि यही लोग आपको चाहिए? जी बिल्कुल जी, बेहतरीन है। ये वही लोग हैं जिन्हें NC में एडमिशन लाहौर तक वो नहीं पहुँच सके तो यहाँ मौका मिल गया, और वही टैलेंट है। बड़ी हमारी जो है अटेंडेंस भी बल्कि लाहौर से बेहतर होती है यहाँ पे। अच्छा। और फैकल्टी हमारे ग्रेजुएट हैं जी। हमारे NC के ग्रेजुएट हैं और उनका एक्सपीरियंस है। और दूसरी बात ये कि हम लाहौर से हमारी फैकल्टी यहाँ पे फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं। अच्छा। ये करती है। ओके। हमने ये इस तरह से रखा है साइकिल इसका जो कैलेंडर बनाया है। हमारी जो सीनियर मोस्ट फैकल्टी है लाहौर पिंडी, वो फ्रीक्वेंटली यहाँ पे विजिट पे रहेगी। और 2-3 वीक्स के लिए यहाँ पे आएंगे, और इस तरह से इनका जो एक इन्फ्लक्स है ना लाहौर के सारे जो कैंपस के कल्चर का, वो यहाँ पे आप देखेंगे। एक्सपोजर विजिट्स बच्चों के कुछ हैं इसमें? जी बिल्कुल रखेंगे। अभी हम ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहे हैं। ओके। क्योंकि अभी हम ट्रांसपोर्ट हमें देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मिल जाती है जो है कोई थोड़ी प्राइस भी कम है। राइट। हम चाह रहे हैं कि अपने ट्रांसपोर्ट खुद एक्वायर करें, ताकि वो जो फील्ड ट्रिप है वो बड़ा मेजर पार्ट है आर्ट एंड साइंस। तो गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए, बच्चों के लिए, हुकूमत के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, मैसेज ये है कि वो अब हम वहाँ यहाँ तक आ गए हैं, तो एक सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज जो हम इंट्रो कर रहे थे लाहौर और पिंडी की सीट्स के लिए, कि बच्चों के जहन में होता है कि हमने लाहौर कैंपस जाना है। तो हमने कहा जी बिल्कुल लाहौर कैंपस सबका राइट है। ये कैंपस खोलने का ये मतलब नहीं कि हमने डिप्राइव कर रहे हैं लाहौर जाने से, बल्कि हमने तो इसमें इनबिल्ट है कि 2 साल के बाद ये लाहौर या पिंडी ही जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे है कि नहीं, हमें लाहौर से शुरू करना है। तो मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि ये बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अब एक सीट पे हम 6 टैलेंटेड बच्चे कैसे ले सकते हैं? एक ही लेंगे ना। तो जो रह जाएंगे वो फिर बजाय इसके के साथ ज़ाया करें या 2 साल ज़ाया करें। ये इक्वल इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तमाम हमारी जो लैब है, जो IT लैब है, जो लाइब्रेरी है, उस पर एग्जैक्टली उसी स्टैंडर्ड की वही बुक्स, वही जर्नल्स यहाँ पे मौजूद हैं। वही फैकल्टी है जो यहाँ पे विजिट करेगी फ्रीक्वेंटली। अब मैं भी फ्रीक्वेंटली आ रहा हूँ यहाँ पे। अब बल्कि अब हम, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने 8 रेस्ट हाउस बना दिए हैं ठीक अपनी फैकल्टी के लिए। तो हमारी फैकल्टी फ्रीक्वेंटली विजिट करेगी यहाँ का। तो इसलिए वो जो एक गैप है ना कि यहाँ पे वो असातिज़ा नहीं होंगे, तो वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे और मुसलसल नजर आएंगे। राइट जी जी ठीक। तो फ्यूचर के हवाले से क्या इरादे हैं, अगर ये आप बता दें, और उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। देखिए एक मैंने वो गर्ल्स हॉस्टल का रह गया था। हमारे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी है और जो कि सब्सिडाइज्ड है। फीस भी उसकी बहुत कम है, और उसके बाद हमने यहाँ फूड को भी सब्सिडाइज रखा है। ठीक। फ्यूचर जी हमारे प्रोग्राम वही हैं जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, जो क्रॉकरूम हाईवे के एरिया पे हमने जगह भी ली है 37 कनाल, वहाँ बड़ी साइज़ की वर्कशॉप बन रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटअप होगा इस रीजन में कि जहाँ पे कि ये वो हाथ से काम करने की एक फैसिलिटी होगी, और वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फर्नीचर
एंड मेटल वर्क आपको देखने को मिलेगा। सही। अगर तो मौजूदा जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि आज की तारीख तक मैं चूंकि मीडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमें मालूम है कि बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है कि यहाँ पे एनसीए का कोई कैंपस है। जी जी। अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम यकीनन लोगों को पता चलेगा और तकरीबन वो एक इन्फ्लक्स किस्म की सिचुएशन होगी, तो क्या उस सूरत में आप इन सब को एकोमोडेट कर सकते हैं या क्या क्राइटेरिया होगा? आप वेलकम करेंगे कि नहीं, उनको भी मतलब इंतजार में, वेटिंग में फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स से डबल इनटेक भी हो जाता है तो हमने कैपेसिटी रखी है। ओके। 40 का हमने हमारा टारगेट था, लेकिन हमने 60, 70, 80 तक हम स्ट्रेच कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमारी नई बिल्डिंग जो है जो भी बन रही है वहाँ उस एरिया में, उसमें तो बहुत कैपेसिटी है, क्योंकि इसका देखिए होगा जो फर्स्ट ईयर है ना, वो जब सेकेंड ईयर में जाएगी तो उसका मेजर टाइम वहाँ खर्च होगा, जो हमारे जो वर्कशॉप बनेंगी। तो यहाँ ये कैंपस फर्स्ट ईयर ही होगा, क्योंकि ये एकेडमिया का कैंपस यही है। ओके। और वर्कशॉप स्टूडियोज हमारे मेजर वो भी वहाँ चले जाएंगे। सही। और विद द पैसेज ऑफ टाइम मुस्तकबिल में जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान में, ज़ाहिर कैंपसेस वहाँ भी एक्सटेंड होंगे। जी बिल्कुल, देखेंगे हम वहाँ पे अपने सेंटर एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक। अब जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, चीफ सेक्रेटरी जो थे वानी साहब, उनका बहुत इसमें रोल था, बहुत सपोर्ट थी उनकी। और उसके साथ साथ जनरल काशिफ जो यहाँ पे थे, उनकी हमें बहुत सपोर्ट रही है और हर एरिया में उन्हें हमें सपोर्ट किया। और अब बल्कि अभी आज मेरी मीटिंग रही है उनसे, जो नए जो आए हैं जनरल इम्तियाज जिलानी साहब, उन्हें भी पूरी यकीनदारी कराई है कि वो हमारे साथ हैं, जैसे पहले जनरल साहब थे। तो ये भी एक सपोर्ट है जी, क्योंकि जैसे हमें वेलकम कहा है गिलगित के बिल्कुल लोगों ने, जो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फैमिलीज ने, और हम यहाँ मौजूद हैं, इसी तरह से यहाँ पे जो अदारे हैं वो भी हमारे सपोर्ट पे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी साहब। प्रोग्राम आपने देखा, इसमें बहुत सारी मुफीद मालूमात हैं। इनसे के हवाले से बहुत कम लोगों को इल्म था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।